अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दुआ की ताकत क्या है आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। एक शख्स का वाकया है और बहुत ही देखा जाए तो सच्चा वाकया है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और इस पर अमल करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। और अमल क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ आपको करनी है। आप दुआ करने वाले बन जाएं। आज देख ले मुसलमान किस तरह परेशान हो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्यों? हम अल्लाह के दर को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। आज हम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फला शख्स मुझे कुछ देगा, फला शख्स मेरा सहारा बन जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको पैदा किया है और जिसे हम सबको उसी के पास जाना है। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको देख रहा है, जान रहा है। हम सब उसके बंदे हैं। अगर हम अल्लाह को भूल कर हम जिंदगी गुजारेंगे तो कहां से हमें कामयाबी मिलेगी? कहां से हम सुकून पाएंगे? कहां से हम बुलंदो बाला होंगे? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप दुआ करने वाले बन जाए। सिर्फ दुआ। आज मुसलमान सब काम कर रहा है लेकिन काम वो नहीं कर रहा है जो करनी चाहिए। आज देख ले मस्जिदें खाली हैं। आज देख ले जुमे में जितने लोग रहते हैं, जुहर में नहीं, जितने जुहर में लोग रहते हैं फजर में नहीं। आखिर माजरा क्या है? सब ईमान की कमजोरी है। आज मैं बताने जा रहा हूं एक शख्स का वाकया जिन्होंने ये बात बताई है कि हजरत बहुत सारे मसले थे और सारा जो मसला दुआ के जरिए हल हुआ। एक जमीन थी और उसमें मकान भी बन गया लेकिन वो जमीन किसी और के नाम से हो गया। वो कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि अब ये शख्स किस तरह मेरे नाम करेगा, लेकिन मैं परेशान होने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगना शुरू कर दिया और वो शख्स के दिल में रहम आ गया और उन्होंने ये जमीन मेरे नाम कर दिया। अल्लाह अकबर। ये है दुआ की ताकत। और वो कहते हैं कि बहुत सारा मसला दुआ के जरिए हल हुआ। तो आप अगर दुआ करने वाले बन जाएंगे, आज देख ले हम सब से मांगते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं मांगते। आज आप किसी से मांगेंगे तो हो सकता है वो नाराज हो जाए। आप भाई से, आपका अपना सगा भाई है लेकिन आप मांग ले उससे 5,000, फिर कुछ दिनों के बाद वो एहसान जतलाएगा कि आपको फला जगह पे फला दिन 5,000 रुपया दिया था। आप अगर दुनिया वाले से मांगेंगे आप तो वो एहसान जतलाएगा, आपसे नाराज होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से नहीं मांगेंगे तो अल्लाह नाराज होगा और अगर मांगेंगे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो अगर आप अल्लाह के दर को छोड़कर दूसरे से मांग रहे हैं तो मांगते ही रह जाएंगे। और अगर लोगों की फिक्र छोड़कर सिर्फ अल्लाह के दर को पकड़ लेंगे तो हर जगह पे कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हर मसले से अल्लाह निकाल देगा सिर्फ दुआ के जरिए। दुआ में बहुत ताकत है। मांगते रहें आप, मांगते मांगते आप थक जाए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप ये कभी सोचें कि मैंने ये दुआ की है अल्लाह तबारक व तआला से और ये मिल गया? और बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। आप ये आजमाएं, कभी याद करें। तो आप दुआ को क्यों छोड़ रहे हैं? इतनी बड़ी ताकत है। अगर वाकई आप कामयाबी चाहते हैं, जो चीज चाहिए वो काम में लग जाए, दुआ करने वाले बन जाए, फिर देखें। तो मैं आपसे कहना जा रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि आप दुआ को हरगिज ना छोड़ें। दुआ को मजबूती के साथ थाम ले। आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स की दुआ को कबूल फरमाता है। लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कबूल ही नहीं, किस तरह से दुआ करें कि अल्लाह दुआ को कबूल कर ले। आप शिद्दत से मांगने वाले तो बन जाए। ये नहीं कि एक दिन दुआ कर ले फिर उसके बाद हम भूल गए। आज देख ले हम सब आखिरत पे नहीं, ज्यादा दुनिया पे ध्यान दे रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि आखिरत को सामने रख कर अपनी जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पैदा करने वाला है। हम सबको अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह तबारक व तआला को एक एक चीज का हिसाब देना है। कहाँ आपने जिंदगी गुजारी,
کہاں سے کمایا, کہاں سے آپ کھا رہے ہیں, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانا ہے. لیکن آج دیکھ لیں ہم اللہ سے دور, مسجد سے دور, قرآن سے دور, اور پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون کہاں سے آئے. تو سکون چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں, آپ بہت سارے لوگوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو صرف آپ یہی کام کر لیں. روزانہ آپ 15 سے 20 منٹ, آدھا گھنٹہ صرف آپ دعا کرنے والے بن جائیں. میں آپ اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, نماز پڑھیں 5 وقت کی, آپ دعا کرنے والے بن جائیں, آپ ضرور کامیاب ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو. اگر اچھا لگا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اور آپ کو بہترین ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے ملے. آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھنے کے لیے ملا. صادق نظامی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.